सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? चुप रहने की ताकत क्या है? सत्संगत, क्या आपको लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी है? किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत जवाब देना जरूरी है? किसी ने आलोचना कर दी, तुरंत सफाई देनी जरूरी है क्या? किसी ने गलत समझ लिया, तुरंत खुद को सही साबित करने की कोशिश करना जरूरी है क्या? साथ संगत, बहुत सारे सवाल आजकल समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ संगत, जैसे दास अक्सर बात भी करता है कि सोशल मीडिया का युग है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं कि जब सामने वाला कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बात करता है तो मन में ये ख्याल आता है कि क्या इसका जवाब देना सही है या नहीं है। तो साथ संगत, समझदारी की बात अगर करेंगे तो महात्मा महापुरुष हमेशा बात इसके बारे में रखते हैं। तो वो कहते भी हैं कि कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं होता। चुप रहना हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण देता है। नियंत्रण साथ संगत कैसा होता है? जब सदगुरु स्वयं साथ संगत इस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करता है। साथ संगत, जब आत्मा इस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर लेती है, जब साथ संगत हम ये सोच लेते हैं कि जो सदगुरु ने ज्ञान दे दिया है वो बिल्कुल सही है। चाहे साथ संगत हम धार्मिक ग्रंथों का सहारा ले लें, चाहे साथ संगत हम बहुत ही सत्कार योग्य महापुरुषों की संगत कर लें, तो साथ संगत एक जवाब तुरंत आता है कि जो भी सदगुरु कह रहा है उस बात को मानते हुए, उस बात को समझते हुए अपना जीवन चलाएं। फिर साथ संगत क्या होता है? सहनशीलता का भाव मन में प्रकट हो जाता है। फिर साथ संगत, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा जाता। फिर साथ संगत, चुप रहना कमजोरी नहीं समझा जाता। चुप रहना हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण देता है। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना भी जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी शांति बचाकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। साथ संगत, कई बार महापुरुषों के साथ सुनने का अवसर प्राप्त होता है। क्या साथ संगत जब भी महापुरुषों के साथ सत्संग करते हैं बैठकर, तो एक निकल के बात सामने आती है। महात्मा कहते हैं अक्सर कि जब भी कोई माचिस की तीली किसी को जलाने का प्रयास करती है तो पहले माचिस की तीली को खुद जलना पड़ता है, फिर जाके वो आग लगा सकती है। तो साथ संगत, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। अगर हम इस बात को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, कहीं मैं उस माचिस की तीली का काम तो नहीं कर रहा। साथ संगत, कहीं मैं उस माचिस की तीली का काम करते हुए खुद तो जलता ही हूं और सामने वाले को भी जलाने की कोशिश करता हूं। महात्मा कहते हैं, कम बोलिए, सोचकर बोलिए, और जहां जरूरी ना हो वहां मौन को अपना जवाब बनने दीजिए। साथ संगत, इन बातों को अगर हम अपने मन में धार लेंगे साथ संगत, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी निकल कर कि प्रैक्टिकल रूप में जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज साथ संगत, सतगुरु हमसे यही चाहता है कि प्रैक्टिकल रूप में हम आगे बढ़ें।
बहुत सारी बातें साथ संगत हो गई हैं, बहुत कुछ साथ संगत हो गया है, पर नहीं साथ संगत जो काम सतगुरु को साथ संगत सतगुरु ने जो काम हमको सौंपा है वो काम अभी पूरा नहीं हुआ। साथ संगत वो काम अभी भी अधूरा है। साथ संगत हम हमेशा पढ़ते भी हैं कि इक्को इके अखेड़े कदी लम्मा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। पहले तो मन के भाव वही नहीं बन पाए कि सदगुरु ही रब है, तो साथ संगत हम दुनिया के अंदर जब जाते हैं तो खो जाते हैं। तो साथ संगत वो बात महात्मा अक्सर कहा भी करते हैं कि जब भी सत्संग में जाएं तो मन के बर्तन को खाली कर कर जाएं। अगर नहीं जाएंगे साथ संगत तो जो चीज जो वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं वो हासिल नहीं होगी। महात्मा अक्सर कहते भी हैं कि जब कोई हमारी आलोचना करे, हमें कुछ कहता है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देना। दूसरा, कुछ पल रुक कर सोचना। तुरंत प्रतिक्रिया भावना से निकलती है, लेकिन सोच समझ कर दिया गया जवाब विवेक से निकलता है। और इन दोनों के परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं। गुस्से में बोले गए 5 शब्द कभी कभी वर्षों के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले कुछ सेकंड रुकना छोटी बात लग सकता है, लेकिन कई बार यही छोटी सी रुकावट बड़ी गलती से बचा लेती है। साथ संगत दास पहले भी जैसे जिक्र करके हटा है आपसे कि मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कमजोर व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया दे सकता है। मजबूत व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। मौन का अर्थ यह भी नहीं कि आपके पास जवाब नहीं है। कभी कभी मौन का अर्थ होता है मेरी शांति इस बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे गुरु का आदेश इस वार्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह सोच आप में बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। तो साथ संगत एक बात और भी कई बार होता है, क्या हर व्यक्ति को समझाना जरूरी है? साथ संगत दुनिया, हम कहते हैं कि दुनिया बदल जाए, दुनिया सबसे पहले बदल जाए, दुनिया में ये अच्छा हो जाए, दुनिया में ऐसा होना चाहिए, तो हम समझें कि मैं भी तो दुनिया का पार्ट हूं एक, मैं भी खुद दुनिया का एक हिस्सा हूं। क्या मैं इन परिस्थितियों को जो जैसे बदलनी चाहिए वैसे मैं बदल रहा हूं? जब मैंने खुद वो कोशिश की है, तो अगर नहीं की है तो समझने की बात है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें। हम किसी के साथ संगत, अगर किसी ने हमारे बारे में गलत राय बना ली तो हमारा मन परेशान हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं मैं उसे कैसे समझाऊं, उसे अपनी सच्चाई कैसे बताऊं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति आपको उसी तरह नहीं देखेगा जैसा आप खुद को देखते हैं। और यह जरूरी भी नहीं कि कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ आपकी अच्छाई देखेंगे, कुछ केवल आपकी कमियां देखेंगे। आप हर व्यक्ति की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो साथ संगत, आलोचना को भी कैसे देखना है? जब कोई हमारी आलोचना करे तो तुरंत गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि साथ संगत महात्मा हम अक्सर वो भजन भी सुनते हैं कि जे वडे आमे ता हाथ जोड़ा, जे कोई निंदे ता दरना छोड़ा। साथ संगत, अगर कोई हमें वड्या दे, वड्याना भाव क्या, साथ संगत कोई हमारी प्रशंसा कर दे, तो महात्मा कहते हैं कि अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए।
और ये कहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ दातार निरंकार की कृपा है। और अगर कोई आलोचना कर दे तो गुरु का दर ना छोड़े साध संगत। पवित्र गुरुबाणी के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा गया है कि हर सोगते रहे अतीता तिन जग तत् पछाना। साध संगत, हर्ख और सोग, इन दोनों चीजों से बाहर निकलना है। क्या इसमें मेरे लिए कुछ सीखने लायक है? ये भी साध संगत अपने आप से सवाल पूछिए। अगर है तो स्वीकार कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसे जाने दीजिए। हर आलोचना को दिल पर लेना जरूरी नहीं, और हर आलोचना को गलत समझना भी जरूरी नहीं। कभी कभी आलोचना हमें वह रास्ता दिखाती है जो हम खुद नहीं देख पा रहे होते। इसलिए आलोचना को दुश्मन नहीं, कभी कभी आईना समझना चाहिए। और साथ संगत, दास पहले भी इस बात के बारे में जिक्र करके हटा है कि सोशल मीडिया पर साथ संगत बहस चलती रहती है, सोशल मीडिया पर बातें होती हैं। आज यह बात सोशल मीडिया पर और भी महत्वपूर्ण हो गई है कि एक पोस्ट, एक कमेंट, और देखते ही देखते बहस शुरू। एक व्यक्ति कुछ लिखता है, दूसरा जवाब देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अंत में कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा होता, सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहता है। जरा सोचिए, आपने उस बहस से क्या पाया, शांति या तनाव? इसलिए हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आर्गुमेंट में शामिल होना जरूरी नहीं। कभी कभी स्क्रीन बंद करना ही सबसे समझदार जवाब होता है। और साथ संगत, रिश्तों में मौन का मतलब थोड़ा अलग है। अगर कोई अपना दुखी है तो हमेशा चुप रहना सही नहीं। कभी बातचीत जरूरी होती है, कभी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी पड़ती हैं। लेकिन बातचीत और बहस में बहुत अंतर है। बातचीत का उद्देश्य समझना है, बहस का उद्देश्य जीतना। इसलिए रिश्ते में पूछिए, मैं सही साबित होना चाहता हूँ या अपने रिश्ते को बचाना चाहता हूँ? यह एक सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। साथ संगत, गुस्से में 10 सेकंड का साथ संगत व्यायाम ले लीजिए। अगर कभी गुस्सा आए तो रुक जाइए साथ संगत, तुरंत जवाब मत दीजिए। एक गहरी सांस लेते हुए फिर खुद से पूछिए, अगर मैं अभी बोलूंगा तो क्या मुझे बाद में अपने शब्दों पर क्या पछतावा हो सकता है? अगर उत्तर हाँ है तो थोड़ी देर चुप रहना बेहतर है। हर प्रतिक्रिया तुरंत देना जरूरी नहीं। साथ संगत, इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर बात करें, सदगुरु भी हर बार ये बात कहते हैं, महात्मा लोग भी ये बात कहते हैं कि निरंकार का साथ संगत सहयोग सबसे बड़ा है। जब मन बहुत उत्तेजित हो तब निरंकार को याद करना हमें अपने भीतर वापस ला सकता है। मन में कहिए, मुझे सही शब्द चुनने की बुद्धि देना, मुझे क्रोध में गलत शब्द बोलने से बचाना, मुझे सामने वाले को समझने की शक्ति देना। ये छोटी सी प्रार्थना साथ संगत हमारी प्रतिक्रिया को बदल सकती है। और ये निरंकार तो साथ संगत है ही। निरंकारे ठंड निरिये दिल विच खूब वसाई जा, ऐसे नू कर पल पल चेते निज घर डेरा लाई जा। पवित्र अवतार वाणी में लिखा भी गया है कि साथ संगत ये निरी ठंड है, ये साथ संगत निरंकार परमपिता परमात्मा ये करुणामयी है। और साथ संगत, और महात्मा कहते हैं कि बोलना भी कब जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है कि हर जगह चुप रहना सही नहीं। यहाँ अन्याय हो साथ संगत, वहां आवाज उठाना जरूरी हो सकता है। जहाँ किसी को नुकसान हो रहा हो वहां बोलना जरूरी हो सकता है। जहाँ आपका अधिकार छीना जा रहा हो वहां शांत लेकिन स्पष्ट बात करना जरूरी है। इसलिए संदेश यह नहीं है कि हमेशा चुप रहो, संदेश यह भी है, जहां बोलना जरूरी हो वहां विवेक से बोलो, जहां बोलना केवल अहंकार हो
वह मौन चुनो। तो साथ संगत यही असली जीत है। हम अक्सर सोचते हैं मैंने उसे जवाब दे दिया इसलिए मैं जीत गया, लेकिन असली जीत शायद यह है मैंने अपनी शांति नहीं खोई। किसी को हरा देना आसान है, अपने गुस्से को संभालना कठिन है। दूसरे को चुप करा देना आसान है, अपने मन को शांत करना कठिन है। इसलिए अपनी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने भीतर की प्रतिक्रिया से रखिए। तो साथ संगत रहमत करना, बख्शिश करना, सदगुरु की दया दृष्टि से यह जो ब्रह्म ज्ञान हमें हासिल हुआ है, हम साथ संगत हर पल इसका सहारा लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएं, क्योंकि साथ संगत यही सबसे बड़ी बात है। और साथ संगत यही हमारे रिश्ते बचाने का एकमात्र संसाधन बन सकती है, यही हर समस्या का हल हो सकती है। ये साथ संगत मेरे अहंकार को संतुष्ट कर सकती है। और साथ संगत अगर जवाब किसी को देना है, जरूरी भी है, तो सम्मान से बोलिए। अगर जवाब जरूरी नहीं है तो मौन चुन लीजिए, क्योंकि साथ संगत ये जो निरंकार परमपिता परमात्मा है, जब हमने इसको जाना, जब हमने इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल किया, तो सदगुरु ने हमको समझाया कि घट घट सिर्फ और सिर्फ यही निरंकार है, यही परमपिता परमात्मा है। तो हमें सोचना है साथ संगत, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर बात साबित करना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं। तो आइए रहमत करें, बख्शिश करें, हर वक्त सिमरन, सदगुरु का सिमरन, निरंकार का सिमरन। साथ संगत तू ही निरंकार करो ते, पल पल इसनु याद करो। हमेशा याद करते चले जाएं और साथ संगत निज घर डेरा लगाते चले जाएं, क्योंकि यही सच्चा पातशाह आखिर अंत श्वास तक हमारे साथ है और यही एक आत्मिक सुख और शांति देने वाला है। तो साथ संगत मिलते हैं अगली विचार के अंदर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। आप सबको सच्चे पातशाह सारी खुशियां, सारे सुख प्रदान करें, आपका जीवन बहुत अच्छा चले, आपका परिवार तंदुरुस्त रहे और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में सदगुरु की भक्ति आती चली जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत और नए नए विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन निरंकार जी।